हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द अनिकिन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे एनीमे के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको बताया जाए कि हमारा हीरो अपना एक लड़की दोस्त को दिया हुआ प्रॉमिस के लिए मजबूत बनना चाहता है। तो कहानी शुरू होती है राय गार्डन मैजिकल एकेडमी से, जहां पर मैजिक को सब कुछ माना जाता है और जिसका पास मैजिक के लिए एप्टीट्यूड नहीं वो आगे नहीं जा सकता। तो हमारा हीरो एक डंजियन के 7वीं मंजिल पर एक कुत्ता जैसी देखने वाला कुछ राक्षस से लड़ रहा है और उसे में से एक को एक ही स्लैश से मार देता है। नेक्स्ट हैम राय गार्डन मैजिकल एकेडमी में हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो एडवर्ड सरफेंस की क्लास में है। एडवर्ड सरफेंस हमारा हीरो विल सेरफोर्ड को एक जादुई प्रयोग दिखाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिसको हमारा हीरो नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे हीरो के पास जादू के लिए एप्टीट्यूड नहीं है। और उधर हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा हुआ एक लड़का जिसका नाम सायन उल्स्टर है, जो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके वो एक्सपेरिमेंट को कर देता है। क्लास के खत्म हो जाने के बाद सायन अपने दो सब ऑर्डिनेट लिरिल मार्जे और गॉर्डन बैरेट के साथ मिलकर विल का मजाक उड़ा रहा था। उस टाइम कोलेट लॉयर आके विल को बुली होने से बचा देती है। और जब वो बुली बहना से चले जाते तब विल और कोल्लेट को एक दूसरे के साथ कुछ बातें करते हुआ देखते। तभी हम उस समय पर विल आसमान तरफ देखकर कुछ सोच ही रहा था कि उसी के साथ हमें कुछ फ्लैशबैक दिख जाता है कि कैसे 5 विजार्ड मिलकर एक आकाशीय को परास्त करके आसमान में जादू से आकाश को क्रिएट कर देते। तभी हमें कुछ देर विल का फ्लैशबैक दिख जाता है कि कैसे विल ने अपने बचपन के दोस्त से वादा किया है कि वो उस दोस्त के साथ मिलकर रियल सनसेट को देखेंगे। कुछ देर बाद हम विल को वर्कर प्रोफेसर के साथ देखेंगे, जहां पर कॉर्नर प्रोफेसर ने 7वीं मंजिल की कालकोठरी का इस्तेमाल करते हुए डांट रहे हैं। तब विल उनसे अपना क्रेडिट पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, जहां पर वर्नर प्रोफेसर उसे 2 क्रेडिट पॉइंट दे देते हैं। लेकिन पता चलता है कि मैगिया वेंडर बनने के लिए उसे अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस होना पड़ेगा। उसके लिए विल को इस वीक में 4 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, लेकिन अभी 2 दिन बचा है। तो विल 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए अपनी बुक में से मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। उस समय मुझे मिस्टर वर्नर छठी मंजिल की एक राक्षस के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानकर विल प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है और हम देखते हैं कि सायन उलस्टर बाहर से उनकी बात सुनकर छठी मंजिल की मॉन्स्टर को विल से पहले उसे मारने के लिए चला जाता है, जिसे से कि विल फेल हो जाए। और सीन शिफ्ट होने के बाद हम विल को डंजियन के छठी फ्लोर पर देख सकते हैं और उधर हम दूसरे तरफ सायन और उसके दो दोस्तों को देखते हैं जो बहना पर विल को फेल करने के लिए विल से पहले उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आया थे। उन्हें वहां पर एक हाई लेवल का एक मॉन्स्टर होता है जो सायन की एक दोस्त को मारकर दूर पटक देता है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि विल को कुछ चीखे सुनाई देता है। वो उस तरफ जाकर देखता है कि वो चीखे किस और का नहीं सायन का होता, जो उस राक्षस के ऊपर अपनी आग जादू का उपयोग करता था, लेकिन उससे राक्षस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उधर विल सोचेता कि सायन को बचाएगा या नहीं, क्योंकि सायन बदमाशी करता था। लेकिन विल को जब उसकी एक खास दोस्त को दिया हुआ वादा याद आता है, वो सायन की मदद करने के लिए चला जाता है। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्नर के पास आकर सायन के बारे में बोलते हैं कि सायन बिना परमिशन डंजियन की छठी मंजिल पर गया था। जब वर्नर प्रोफेसर को पता है कि सायन छठी मंजिल पर गया है, वो एडवर्ड को टेंशन ना लेना की बात बोलता, क्योंकि वहां पर विल होता है। और उधर हम देखते हैं कि विल उस शक्तिशाली राक्षस से अकेला लड़ रहा है, जो लड़ते हुआ उस राक्षस के हाथ से उसकी तलवार को गिरा देता है और उसी राक्षस को उसकी ही तलवार से मार देता है। ये सब कुछ देखकर एडवर्ड और सायन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विल कैसे अस मॉन्स्टर को हरा सकता है।
एडवर्ड प्रोफेसर जब वर्नर प्रोफेसर के पास से चले जाते हैं, तब हम विल को वर्नर प्रोफेसर के पास देखते हैं और वर्नर प्रोफेसर विल को 10 क्रेडिट पॉइंट दे देते हैं और ये बात जानकर विल और उसका पेट बहुत खुश होता है। और सीन शिफ्ट होने के बाद हम विल की खास दोस्त को देखते हैं जो टावर में बैठकर नीचे देख रही थी। तो दोस्तों, धन्यवाद आपको जो इतने समय से मेरा एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हो। धन्यवाद। टिल देन, पीस आउट एंड सब्सक्राइब योर चैनल दी अनिकीन।